Hello friends, welcome to my channel Education for All. My name is Ashok Padi and today my topic is MDI form and login form. एक कॉमन सी इश्यूज आता है जिसको वजह से मैंने ये वीडियो बनाया और मुझसे कई सारे बच्चों ने पूछा भी है कि इसको हम कैसे मेंटेन करें। तो ज़्यादातर हम लोगों के लिए बेटर रहता है कि सबसे पहले हम लोग लॉगिन फॉर्म को इनरोल करें, यानी कि हम सबसे पहले लॉगिन फॉर्म को ऐड करें और उस लॉगिन फॉर्म की हेल्प से हम MDI फॉर्म को कॉल करें। जब MDI फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद हम रिमेनिंग अपने जितने भी फॉर्म्स हैं उनको वन बाय वन और अपने नीड के अकॉर्डिंग वहां से कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम इस पूरी चीजों को साथ ही साथ एक छोटा सा डेटाबेस भी बना के आपको दिखाएंगे कि लॉगिन फॉर्म में आप कैसे चेक कर सकते हो तो अपने डेटाबेस से डेटा उठा रहे हो और लॉगिन से मैच करा रहे हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अभी हम ओपन करते हैं, फाइल पे जाएंगे, ये क्योंकि हमें विंडोज एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो फिर हम प्रोजेक्ट यूज कर लेंगे। फाइल न्यू और प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग लॉगिन फॉर्म को मेंटेन करेंगे, MDI फॉर्म को मेंटेन करेंगे और नेविगेट करेंगे MDI के थ्रू हम अदर फॉर्म्स में। हम अपने प्रोजेक्ट का जो नाम देना चाहते हैं हम वो भी दे सकते हैं, जैसे कि हम MDI प्रोजेक्ट। तो आपको जो नाम देना दे दो। मैंने दिया MDI प्रोजेक्ट और ओके कर दिया तो हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जो इसका सोल्यूशन एक्सप्लोरर होगा नाम बनेगा वो होगा MDI प्रोजेक्ट के नाम से ये क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग फॉर्म्स ऐड कर लेंगे, जैसे कि पहला होगा इसे लॉगिन फॉर्म, क्योंकि हमें लॉगिन फॉर्म के थ्रू क्या चाहिए होगा तो हम लॉगिन करें तो हम MDI को जंप करके मूव करके आए। जो हमारे किसी भी रहता है कि पहले हम MDI फॉर्म बनाए या फिर कौन सा फॉर्म बनाए, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्म आ रहा है, फॉर्म 1 को हम लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं लॉगिन फॉर्म की तरह से, तो हम इसको कुछ बटन लगा लेते हैं, लेबल ले लेंगे क्योंकि लॉगिन होगा तो हमारे पास एटलीस्ट 2 लेबल भी अवेलेबल थी। हमें लेना है टेक्स्ट बॉक्स, तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 2 आ गया, टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास 1 आ गया, लेबल 2 आ गया, यहाँ पे लेबल 1 आ गया हमारा, ये आ गया। और लॉगिन के लिए हम यहाँ पे लेंगे तो हम लेबल में क्या करेंगे ID और नेम, 2 चीज़ें आ जाएंगी हमारे प्रॉपर्टी के थ्रू। और यहाँ पे लॉगिन, तो जैसे हम बटन पे लॉगिन करें तो लॉगिन करेगा और लॉगिन के अंदर क्या आपको करना है तो आप यहाँ पे जाके लॉगिन भी यहाँ पे भी आप प्रोवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा लॉगिन। ताकि हम जब बटन पे डबल क्लिक करेंगे हमारा कोड क्या दिख रहा होगा, लॉगिन करके आ रहा है, जैसे लॉगिन को क्लिक हमें सर्च नहीं करना पड़ेगा कि हमें क्या वर्क करा रहे हैं। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमें SQL की कमांड की जरूरत होगी तो हमें SQL की कमांड चलाने के लिए लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट, अब यहाँ पे हमारे पास 2 लाइब्रेरी है SQL और SQL क्लाइंट, तो हम दोनों को ही ऐड कर लेते हैं। वैसे तो हमारा SQL से ही काम चल जाता है, तो लेकिन हो सकता है कि आपको फंक्शन होगा तो क्लाइंट से रिलेटेड डेटा को वर्क कर रहे हो तो आप उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो दोनों ऐड कर लेने में कोई बुराई नहीं होती है, तो आप दोनों लाइब्रेरी ऐड कर लेना। अब क्योंकि हमें डेटाबेस पे भी काम करना है और डेटाबेस बनाना है तो हम इस MDI प्रोजेक्ट के अंदर एक डेटाबेस ऐड कर लेंगे, ऐड न्यू आइटम चूज करेंगे। अब आपके प्रोजेक्ट में जो आ रहा हो चाहे MDF हो या फिर SDF हो, आप वो वाला डेटा बेस यूज कर लेना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सटेंशन क्या है MDF, तो आप MDF SDF जो भी आपको डेटाबेस चाहिए आप उसका डेटाबेस चूज कर लेना। अगर आपको डेटाबेस का नाम बस चेंज करना है, यानी कि किसी स्पेसिफिक
के लिए बना रहे तो आप चेंज कर लेना। हमारा तो यहाँ पे सिर्फ लॉगिन और एमपीआई फॉर्म का, तो मैं डेटाबेस का नाम एज इट इज छोड़ रहा हूँ। अगर आपको बदलना हो तो आप अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको नाम सुटेबल लग रहा हो तो आप वो देना। उसके बाद तो फिर प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करिए तो कुछ फ्यू टाइम्स लेगा और उसके बाद क्योंकि थोड़ा सिस्टम पे डिपेंडेंसी आती है, देखिए मेरा जिसमें ऐड हो गया है। तो यहाँ पे ऐड हो जाने के बाद ये डेटाबेस आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पे विजिबिलिटी में आ जाएगा। ये मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे क्रॉस बन के आ रहा है, लेकिन दोबारा क्लिक किया तो इसमें क्रॉस नहीं आ रहा। नॉर्मली इसी तरह से आपके लिए भी डिस्प्ले होगा। तो एक टेबल, क्योंकि लॉगिन फॉर्म है तो हमें टेबल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो राइट क्लिक करिएगा टेबल के ऊपर और ऐड न्यू टेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जब आप ऐड न्यू टेबल पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी टेबल यहाँ पे बिहाइंड लिंक के ओपन हो जाएगी। ये जो ओपन हो जाएगी इसमें आप टेबल नेम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेबल लिखा हुआ है, जो हमारा एज ए टेबल नेम की तरह होता है। तो यहाँ पे आप नेम प्रोवाइड कर दिएगा। जैसे मैंने लॉगिन टेबल बनाना था तो इसलिए मैंने लॉगिन का नाम प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही साथ हमने प्राइमरी की अभी हटा दी है ना, नॉट में हटा दिया है। आपको जितनी कंस्ट्रेंट चाहिए आप कंस्ट्रेंट रख सकते हैं। कहीं कोई इसमें इशू नहीं कि आपको ये कंस्ट्रेंट नहीं रख सकते। मैं भी बेसिक फंक्शनलिटी के लिए समझाने के लिए तो इसको मैंने हटा दिया है। अभी डिज़ाइन व्यू क्योंकि यहाँ से मॉडिफिकेशन हो रहा है तो अभी ये डिज़ाइन व्यू लोड भी हो रहा है। अब देखिए लोड होके आ गया है। तो आईडी यहाँ पे है, तो आईडी आपको स्मॉल में कैपिटल में रखना है, रख लीजिए। उसके बाद हमें पासवर्ड है ना, पासवर्ड रखना है तो हम पासवर्ड रख देंगे। इसलिए मैंने वहाँ पे नाम रख दिया। तो नेम की जगह पे जब फॉर्म याद आया तो हमने हैबिट की वजह से नाम रख दिया। तो हमें इस तरह से अपना नेम मॉडिफाई कर लेना है। तो पासवर्ड हो जाएगा आपका, इस तरह से दोनों हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ पास दिया पी कैपिटल में, उसका आई ये देखिए मैंने अपडेट दिया है। अपडेट होने के बाद अपडेट डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको ये फंक्शनलिटी अपडेट हो जाएगी। अपडेट हो जाने के बाद इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सारे फिक्स हो चुके हैं और आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस है। यहाँ पे चेक करेंगे आ गया है, लॉगिन आईडी दोनों है। डेटा हमने इंसर्ट नहीं किया है क्योंकि हमें सिर्फ लॉगिन की फंक्शनलिटी देखनी है। तो हम एक डेटा को ऐड कर देंगे अपनी टेबल में। अभी हम इंसर्ट पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो भी देना है पासवर्ड और आईडी तो आप इस तरह से देके क्रॉस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, डेटा बन गया है। अब हम जाएंगे अपनी कोडिंग पार्ट पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे हमें कोडिंग क्या करनी है, किस बेस पे वर्क करना है। तो हमें करना है क्या, एसक्यूएल जो हमने भी डेटाबेस इंस्टॉल किया है उससे अपने लॉगिन फॉर्म में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी है ताकि हम लॉगिन पे वर्क कर सकें। तो हम जाएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग के जितने भी हमें क्लासेस है एसक्यूएल से रिलेटेड उनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि एसक्यूएल कनेक्शन फॉर्म न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। पहला बेसिक क्लास है जो आप बनाओगे ही बनाओगे। एसक्यूएल कमांड, इसके बाद आप दूसरा लोगे एसक्यूएल कमांड cmd न्यू एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल डेटा रीडर, क्योंकि हमें रीड करना है इसलिए हम डेटा रीडर यहाँ पे पिक कर ले रहे हैं। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग में ए और बी पास करते हैं क्योंकि हमने दो वेरिएबल लिए हैं। दोनों को सेपरेटली हम वेरिएबल के फॉर्मेट में स्टोर करेंगे और उसके बाद आपको वर्क करके दिखाएंगे। यदि आपको डिक्लेयर करते हैं आगे हम लोग देखते जाएंगे क्या हम बात बोल रहे हैं। इतना हो गया तो हम अपने लॉगिन फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। लॉगिन फॉर्म में एंटर करने के साथ ही साथ एक चीज़ हमें और भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास MDI फॉर्म नहीं है तो हम एक MDI फॉर्म भी बना लेते हैं इसी के साथ।
MDI प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके ऐड करेंगे और न्यू आइटम, विंडोज फॉर्म पे क्लिक करते ही हमारे पास विंडोज के फॉर्म आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा फॉर्म 2 और इसको हम चेंज कर लेंगे नाम MDI _ MDI फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास MDI फॉर्म भी आ गया है। अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इस MDI कंटेनर, ये आ गई है इस MDI कंटेनर, इसको आप ट्रू कर देना। जैसे ही ट्रू करोगे तो ये लुक लाइक हो जाएगा आपका एक थोड़ा सा 3D लुक ले लेगा और इसको हम MDI कंटेनर की तरफ से एक्सेप्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस MDI कंटेनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमने क्या नाम दिया है MDI फॉर्म, और इसका ऑब्जेक्ट है तो हम MDI करके बना लेते हैं न्यू MDI। तो ये हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि हमें इसका भी यूज करना है ऑब्जेक्ट का अपने प्रोजेक्ट में। तो इतना होने के बाद हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे डेटाबेस से। तो डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक काम और की जरूरत पड़ती है कि हमें चाहिए होता है डेटाबेस कहीं ना कहीं, यानी कि अगर हम जाएंगे तो एक काम और करेंगे, इसके लोड इवेंट पे हम एक कमांड चलाएंगे, क्या होगी on डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इतने हो गए, और इसके बीच में यहाँ पे हमारा पाथ आ जाएगा। पाथ हम कैसे पिक करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टी विंडो में कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। कंट्रोल ए यानी कि पूरी सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करके पूरे पाथ को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये दो जगह पे इस तरह के डबल कोट्स आ जाते हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे। ये देखिए दूसरा ये आ गया, एक मैंने डिलीट किया, दूसरा यहाँ पे आते ही इसको डिलीट कर दिया। हमारा पूरा पाथ एक्टिवेट यानी कि सही विजिबिलिटी में दिखने लगा है। ठीक है, ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग एस्टेब्लिश हो गई, डेटाबेस हमारा एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपनी क्वेरी आगे फर्दर कर सकते हैं अपने डेटाबेस से रिलेवेंट। ठीक है, अब हम इसमें कंटिन्यू करना चालू कर देते हैं। cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कौन आप प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद cmd डॉट कमांड टेक्स्ट आ जाएगा इज इक्वल टू जो आपको कमांड फायर करनी है वो आप कमांड टेक्स्ट में अंदर स्टोर कर दोगे, यानी कि आपने लॉगिन, हमारी लॉगिन टेबल से हमने जितने भी कंटेंट थे सारे, यानी कि जितना भी हमारे पास डेटाबेस में स्टोर था वो सारा स्टोर कर लिया। फिलहाल की क्योंकि लॉगिन था तो हमारे पास आईडी और पासवर्ड जो है तो दोनों ही हमारे पास है और दोनों फील्ड्स अवेलेबिलिटी में मिल जाएगी। तो इतना आने के बाद हम ट्राई कैर लगाते हैं, ट्राई और डॉट ओपन कर लिया हमने डेटाबेस को अपना। अब हम इसमें क्वेरी को फायर करेंगे, रीडर को हम फायर कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास सारा डेटाबेस हमारा किसमें आ जाएगा, dr के अंदर आ जाएगा। और हम dr पे वाइल लूप लगा के अपने सारा डेटा कैच कर लेंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, वाइल dr डॉट रीड, यानी कि सारा डेटा रीड करता रहे।
सारा डेटा रीड करता रहेगा और किसमें स्टोर कर देगा, जो अभी अभी हम लोगों ने वेरिएबल लिए थे इनके बेस पे 0 पोजीशन यानी कि इंडेक्स हमारी जो है वो 0 इंडेक्स का डेटा हमें चाहिए होगा, वो हम पिक कर लेंगे। तो स्ट्रिंग फंक्शन लगा देंगे ताकि कन्वर्ट हो जाए स्ट्रिंग में और आ जाएगा हमारा पहली इंडेक्स का डेटा। और उसके बाद हम पिक कर लेते हैं दूसरी इंडेक्स का डेटा। दूसरी इंडेक्स का डेटा आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या मिल गया कि हमारे दोनों ही इंडेक्स के हमने डेटा उठा लिए, तो हमारी आईडी भी आ गई और पासवर्ड भी हमें दोनों मिल जाएगा, जो हमारे ए के अंदर और बी के अंदर स्टोर हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। और चेक करते हैं अगर एम्प्टी है इफ text.1.text इक्वल्स टू एम्प्टी, ऐसा है, या फिर सेम इसी तरह से text.2.text हमारा should not be empty। ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए, अगर हम दोनों ही खाली है तो फिर हमें ना ही यूजर नेम ना ही पासवर्ड हमारा एम्प्टी होना चाहिए, ऐसा दे देते हैं। वैसे तो आप सिंगल को भी टेस्ट करा के उससे रिलेवेंट मैसेज दे सकते हो। और ऐसे केस में एक और काम कर लीजिए जो लुक एंड फील के लिए काफ़ी बेटर हो गया था, text.1.text आ जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या कर देगा, दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दे। तो दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स हमारे क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, आ गए तो उसने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया लेकिन वो गलत है, तो फिर आप क्या करोगे, यानी कि एल्स में आएंगे और उसमें भी हम फिर से इफ कंडीशंस लगा देंगे, यानी कि नेस्टेड इफ हो जाएगी text.1.text इक्वल्स टू ए और text। यहाँ पे आप और ना होके एंड भी कंडीशंस लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी, तभी मैंने फिलहाल और लग दिया है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एंड भी ले सकते हो। अगर दोनों कंडीशंस ए और बी मैच कर रहे हैं तब क्या करना है, ये भी कंडीशन से डिस्कस हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैच हो जाए तो हमने एक अभी भी आपको याद हो तो हमने सबसे पहले क्या लिया था, MDI का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। तो उस ऑब्जेक्ट का यूज इस समय हम करेंगे MDI डॉट शो। MDI का जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसके थ्रू उसको भी वहाँ पे शो करा दिया है। शो कराने से मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ही चूज हो जाएगा पासवर्ड और यूजर नेम दोनों मैच कर जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, तो जितने हमारे यहाँ पे MDI का फॉर्म है, जो भी हमारा फॉर्म है उसको शो कर दे। साथ ही साथ एक काम और कर दे, दिस डॉट हाइड फंक्शन का यूज करते हुए इस लॉगिन फॉर्म को हम हाइड कर देंगे, ताकि हमें लॉगिन फॉर्म की इसके बाद रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो हिडन हो जाए। ठीक है, मैसेज बॉक्स ऑफ शो
सेल्फ डॉक्यूमेंट डॉट सेम काम करते हैं हम। अब ये वाला जो हमारा, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कितने कैश के पास ट्राई आया है। ये हमारे यहाँ D1 हो गया, पहला था, दूसरे था, और यहाँ पे ट्राई इसके पास आएगा, तो यहाँ पे हमारा ये ट्राई ब्लॉक लग रहा है और कैश ब्लॉक में आएगा। ये हमारा एम्प्टी कैश ब्लॉक होता है, इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। और फाइनली में दिया जाता है, तो फाइनली में जो कंपल्सरी वर्क होता है वो हम जरूर करेंगे। ऑन डॉट क्लोज फंक्शन, यानी कि हमने ओपन किया है तो हम उस फंक्शन को क्लोज नहीं करेंगे, हमने क्लोज भी कर दिया। तो अब हमारी कंडीशंस लगभग थोड़ी बहुत काम चलाओ मैच करने वाली हो गई कि हमने चेक कर लिया कि एम्प्टी हो तो वो एक हमें मैसेज मिल जाए। अगर हमारा वैल्यूज आपने दे दी है तो फिर हमारा वो वर्क कर दे जो हम चाहते हैं, यानी कि MDI फॉर्म डिस्प्ले हो जाए। और MDI फॉर्म अगर बाई चांस यहाँ पे AOB मैच नहीं करता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिलहाल एंड भी दे सकते हो, और यहाँ पे जब एंड मैच ना करेगा तो ये मैसेज दे देगा और एम्प्टी कर देगा। ठीक है, इतने की कंडीशन को एक बार हम रन करा के टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम फिर फर्दर के वर्क कर रहे हैं। तो हम पहले टेस्ट करते हैं। जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो उसने दे दिया एम्प्टी है। इसके बाद फिर ये टेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये दे दिया, पासवर्ड में ऐसा भी दे दिया, वैल्यूज डिफरेंट है जो हमारी स्टोर है तो उसने इनकरेक्ट बता दिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी करेक्ट वैल्यूज पास करते हैं और इसको एंटर करते हैं। तो देखते हैं, देखिए जैसे ही हमने करेक्ट वैल्यू दी तो हमने MDI भी ओपन करके उसमें हमें प्रोवाइड कर दी। तो यानी कि हमारी कहीं ना कहीं कोडिंग ठीक है, हमारा वर्किंग थोड़ा सही है, तो हम आगे भी इसके मूव वर्किंग में हम जा सकते। तो इतना काम हमारा अगर हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने MDI के ऊपर जाएंगे और उस पर भी कुछ वर्क करके देखेंगे। क्योंकि अब हमने मूव कर जाते हैं MDI फॉर्म पे। यहाँ पे हम एक मेन्यू बार ले लेंगे, मेन्यू स्ट्रिप। ये आ गई मेन्यू स्ट्रिप। क्योंकि हमने अभी फॉर्म बनाई है और शो करेंगे तो हम उसका भी लेते हैं। आपको जिस तरह का वर्क होगा आप उस तरह से करेंगे। तो हमने शो फॉर्म, तो चाइल्ड फॉर्म इस तरह से हमने मेन्यू बना लिया है। अगर आपको इसके सब मेन्यू बनाना तो यहाँ पे आप सब मेन्यू चलते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सारे सब मेन्यू क्रिएट होता चला जाएगा। और आगे फर्दर आपको उसको सब मेन्यू देना यहाँ पे है तो आप उसके साइड राइट साइड में भी जो भी टाइप कर दोगे उस तरह मेन्यू क्रिएट होता चला जाएगा। तो आप इस तरह से मेन्यू को भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कंप्लीट कर सकते हो। तो हम आ जाते हैं अपने मेन्यू में और इस मेन्यू से में हम आने से पहले यहाँ MDI में आएंगे, फिर फर्दर मेन्यू पे भी आ जाएंगे। तो हमने इस तरह से लूप फॉर्म भी कर लिया है और हमें मेन्यू का आ गया। तो हमें मेन्यू में स्पेसिफिक रूप से क्या करना है, चाइल्ड फॉर्म चाहिए। तो अब चाइल्ड फॉर्म होना भी चाहिए, इसलिए हमें एक चाइल्ड फॉर्म को ऐड भी करना है। तो हम एक चाइल्ड फॉर्म ऐड कर लेंगे, यानी कि हमें अब मेन वर्क आ गया। तो जो जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने हमसे फॉर्म कहे जा रहे होंगे उन फॉर्म पे हम वर्क कर रहे होंगे। तो उन फॉर्म पे जो भी हमें नाम दिया जाएगा वो हम नाम यहाँ पे दे देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया चाइल्ड अंडरस्कोर फॉर्म, तो आप यहाँ पे चाइल्ड फॉर्म है। आप जिस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे होंगे तो उससे रिलेवेंट आपको बहुत सारे पेजेस बताए जाएंगे, तो उससे रिलेवेंट आप वर्क कर रहे होंगे। तो जो वर्क कर रहे होंगे उनके काम आप नाम दोगे और उनकी वर्किंग कर दोगे। हर फॉर्म के अंदर ऐसे यही था
ऐड डिलीट रिमूव इस तरह से हो सकता है कि आपने कर रहे हो। तो लाइब्रेरी में स्टूडेंट आएगा तो उसको ऐड करोगे, उनको डिलीट करोगे, उसमें लाइब्रेरीज की बुक्स इशूज़ करोगे, तो इस तरह जो भी इशूज़ के फॉर्म्स होंगे तो वो आप देंगे, तो उनके सारे नाम देंगे तो आप वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो चाइल्ड फॉर्म दिया है उसका एक हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये आ गया चाइल्ड फॉर्म और इसका ऑब्जेक्ट CF रखेंगे इक्वल टू न्यू सी चाइल्ड फॉर्म बन जाएगा हमारे पास CF डॉट MVI इक्वल्स टू दिस, यानी कि हमने इसका पेरेंट बना दिया है। और अब क्या करेंगे, CF डॉट शो फंक्शन, ठीक है। तो हमारा फॉर्म यहाँ से शो हो जाएगा। अब हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। उस काम के लिए हमें इंटीजर वेरिएबल चाहिए होगा। यदि हमें ग्लोबल डिक्लेयर कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें उसकी वैल्यूज़ को मॉडिफिकेशन करना होगा। तो हम ले लेते हैं इंटीजर काउंट इक्वल टू 0। तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल काउंट ले लिया है, तो 0 को इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहाँ पे हम उस काउंट पे वर्क करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, CF डॉट टेक्स्ट, यानी कि CF के टेक्स्ट में जो भी फॉर्म आएगा उसके जो भी टेक्स्ट बार होगा उसके अंदर क्या मेंशन कर दो, इक्वल टू पहली चीज विंडोज चाइल्ड फॉर्म विंडो, चाइल्ड फॉर्म विंडो मेंशन कर दिया गया, प्लस जो हमने काउंट लिया है उसको हमने प्लस प्लस करा दिया, ठीक है। प्लस प्लस करा के वो डिस्प्ले कर देगा। तो अब हम अगर इसको प्रोजेक्ट को रन कराते हैं यहाँ पे, तो हमारा वो पर्टिकुलर फॉर्म जो लॉगिन है वो स्टार्ट सबसे पहले होगा। लॉगिन पे आने के बाद आपने अगर सही वैल्यू दी है तो फिर आपको लॉगिन एंटर कर जाएगा। ये हम आ गए MVI पे, और MVI फॉर्म के अंदर थोड़ा बड़ा कर लिया MVI को, इस पर क्लिक करते ही हमारा दूसरा फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे उसमें टाइटल में क्या लिखा गया, जो हमने वहाँ लिखा था चाइल्ड फॉर्म विंडो, और क्योंकि पहली भी विंडो है तो इसलिए 0, इसके बाद 1 2 3 4। तो इस तरह से आप जितने क्लिक करते जाओगे उसमें विंडो क्रिएटेड होती चली जाएगी। और यहाँ पे आपको अगर 4 जैसे विंडो अटैच दिख रहा है तो यहाँ से जितना काम करना है कि यहाँ से आप आके ये जो विंडोज लिखा है इसमें स्पेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप स्पेस प्रोवाइड कर दोगे यहाँ पे, वो स्पेस के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। और वहाँ जो रन टाइम पे हमें जो फॉर्म दिख रहा है उसमें काउंटर जो चलाया है उस काउंटर का हमने स्पेस क्रिएट करा है, ऐसे स्पेस दे दिएगा बस। ये आपको इसके बाद रन कराओगे तो आपको स्पेस दिख रहा होगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये छोटी सी लॉगिन फॉर्म और MVI फॉर्म और MVI से नेविगेशन करना, दूसरे फॉर्म के ऊपर मूव कराना, ये विंडोज़ की सारी फंक्शनलिटी विंडोज़ के प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग समझ में आई होगी। तो ठीक है, इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट विंडो में हम इससे आगे रिलेटेड वर्क देखेंगे। थैंक यू।